मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय के लिए। आप अज़ीज़ों के साथ प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने एक और मौका दिया। साल समाप्ति की ओर पहुँच रहा है। दुनिया अपना क्रिसमस का सारा त्योहार मना चुके। आमतौर पर 25 दिसंबर से शुरू होता है और पहले दिसंबर 31 तक ये त्योहार चलता है। दुनिया उसमें व्यस्त है। लेकिन इन दिनों में प्रभु के वचन को सीखने का प्रभु हमें मौका दे रहा है। मेरा विश्वास है आप लोग सुबह दैनिक मन्ना भी सुनते होंगे। अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम 3 भाषाओं में है। उसमें हम लोग प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित एक-एक घटना को रोज़ सुबह 8 से 10 मिनट तक हम ध्यान देते हैं और मेरा विश्वास है आप सुनते हैं और आशीषित हो रहे हैं। आइए आज की सभा शुरू करने के पहले अपने आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएँ, प्रार्थना करें। हालेलुया! हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके चरणों में आप एक बार फिर हम नौजवानों के साथ प्रभु मुझे आने का ये मौका दिया। प्रभु आज शाम की सभा हम सब के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। जितने भी नौजवान, बुजुर्ग जो भी बैठकर वचन सुन रहे हैं प्रभु, आपकी आशीष मांगते हैं। प्रभु आपका आगमन जब नज़दीक है, साल समाप्ति की ओर पहुँच रहा है प्रभु। ज्ञान और समझ दे। हम एक-एक से बात करें। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके बाप। आगे का समय आपके नाम के महिमा के लिए हो सके। यीशु मसीह के मधुर नाम से माँगते हैं। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हम लोग पिछले दिनों में दाऊद और मेफीबोशेत इन दोनों के बीच की बातों को घटनाओं को हम लोग ध्यान दे रहे थे। 2 सप्ताह हम लोग वो विषय को ध्यान दिए कि किस प्रकार दाऊद अपने दुश्मन यानी साउल जो उसका दुश्मन था, ससुर भी था, इस्राएल का राजा था, उसके मरने के बाद दाऊद के अंदर एक इच्छा आई। 9 का शुरू में है, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं? सिर्फ वो एक शब्द हमने इस घटना को हमने 2 सप्ताह देखा। कैसे दाऊद के मन में एक इच्छा आई कि मैंने प्रीति दिखाना है योनातान के खातिर। किसके घर को? साउल के घराने को। तो अब हम अगले अध्याय में जा रहे हैं, 10वें अध्याय में। मेरा विश्वास है उन अध्याय के अध्ययन से आपने बहुत बातें सीखी। परमेश्वर की आत्मा ने आपको सहायता किया है। अगर कोई इससे संबंधित सवाल है तो आप लोग चैट्स में या कमेंट में आप लोग भेज सकते हैं ताकि फिर हम उसका जवाब भी दे सकें। आइए आज के लिए हम लोग दूसरा सामुएल उसका 10वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया और उसका हानून नामक पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, जैसे हानून के पिता नहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वे क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी विचार से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ ढूंढ करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लज्जाते थे। और राजा ने यह कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ ना जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनियों ने बेत्रहोब और सोबा के 20,000 अरामी प्यादों को और 1,000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की समस्त सेना को भेजा
तब अम्मोनी निकले और फाटक ही के पास पाँति बाँधी, और सोबा और रहोब के अरामी और तोब और माका के पुरुष उनसे अलग मैदान में थे। तो आज जो हम घटना देखने जा रहे हैं वो दूसरा सामुएल 10वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 5वें वचन तक की घटनाओं को हम देखेंगे। तो इधर 2 घटनाएं हम देख रहे हैं। पहला दूसरा सामुएल 9वां अध्याय में दाऊद शाऊल के घराने के किसी को योनाथान के कारण प्रीति दिखाना चाहता है। दाऊद प्रीति दिखाना चाहता है। इधर 10वें अध्याय में दाऊद ने, उसके 2 में लिखा है, दाऊद ने सोचा जैसे हानून के पिता नाहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तो 2 घटनाएं परमेश्वर की आत्मा ने एक साथ, एक अध्याय के बाद अगला अध्याय को रखा। 2 घटनाएं हैं। इससे परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या सिखाना चाहता है? इससे हम कौन सी बात सीखते हैं? कहानी नहीं है। कहानी के तौर पर आप पढ़ सकते हैं। एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन इसके पीछे गहरा आत्मिक अर्थ है। उस अर्थ को हमने समझना है। अगर अर्थ समझ में ना आए तो ये कहानी पढ़कर फायदा कुछ नहीं। सिर्फ थोड़ा कहानी पढ़कर टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास से आत्मिक उन्नति नहीं होगी। प्रार्थना के साथ अगर हम सीखेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हम एक-एक को इस घटना से कई बातें सीखने में सहायता करेगा। देखिए 2 घटना, इसको अगर हम तुलना कर देखेंगे तो दूसरा सामुएल 9 में हम लोग देख रहे हैं दाऊद एक इस्राएली पर करुणा दिखाना चाहता है, प्रीति दिखाना चाहता है। पहला दूसरा सामुएल 9 में दाऊद एक इस्राएली पर प्रीति दिखाना चाहता है, लेकिन दूसरा सामुएल 10वें अध्याय में जब हम देखते हैं, अम्मोनी है वो, अम्मोनी का राजा नाहाश का पुत्र हानून। तो एक जगह में इस्राएली, दूसरे अध्याय में अम्मोनी दूसरे व्यक्ति को प्रीति दिखाना चाहता है। दूसरा सामुएल 9वें अध्याय में अपने कट्टर दुश्मन के पोते को वो दया दिखा रहा है। लेकिन दूसरे सामुएल 10वें अध्याय में वो उसको प्रीति दिखाना चाहता है जो एक समय दुश्मन था, लेकिन बाद में मित्र बन गया, दाऊद की सहायता की। अपने दोस्त के बेटे को प्रीति दिखाना चाहता है। एक जगह में दुश्मन को प्रीति दिखाया, दूसरे तरफ में दोस्त के बेटे को प्रीति दिखाना चाहता है। एक जगह में दूसरा सामुएल 9वां अध्याय में जब प्रीति दिखाई, उधर हमने देखा मेफीबोशेत ने कैसे पूरे विनम्रता के साथ दाऊद के सामने अपने आप को नम्र किया और कहा मैं मरा कुत्ता हूं, उस प्रीति को स्वीकार किया। लेकिन दूसरा सामुएल 10वें अध्याय में हानून ने उस प्रीति के स्वीकार करने के जगह में उसको कैसे तिरस्कार किया, कैसे मजाक बनाया, उस घटना को हम देखते हैं। परमेश्वर की आत्मा ने दूसरा सामुएल 9, दूसरा सामुएल 10 2 घटनाओं को नजदीक रखा है और इससे हमें कई चीजों को सीखना और समझना है। इधर दूसरा सामुएल 9, इसलिए हम दोनों अध्यायों का तुलना करते हुए सीखेंगे। दूसरा सामुएल 9 में जो मेफीबोशेत है, उसमें हमने देखा कैसे दाऊद मेफीबोशेत, जिसका नाम का अर्थ है बेशर्म, रहता है लोदबार यानी बंजर जगह, दोनों पैर का लंगड़ा, दाई भागते समय गिरने के कारण लंगड़ा हो गया। उस व्यक्ति को जब हम देखते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें दिखाती है कि कैसे दाऊद परमेश्वर के लिए छाया, मेफीबोशेत हमारे लिए छाया। कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हम बेशर्म पर
जो बंजर जगह में रहते थे, कभी कोई आशा नहीं थी, छुपे हुए रहते थे, पैर से गिरने के कारण दोनों पैर से लंगड़े थे, दूत को भेजकर, पवित्र आत्मा को भेजकर अपने साथ मेज में खाना निरंतर खाने का वो सौभाग्य दिया। उधर हम देखें परमेश्वर ने जो हम पर किया सौभाग्य, हाँ, हम पर किया हुआ परमेश्वर का अनुग्रह। आज हम जो भी हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत है प्यारे अजीजों। दूसरा सामुएल 9 में परमेश्वर ने हम पर किए उस अनुग्रह के घटना को हम सीख रहे हैं। लेकिन दूसरा सामुएल 10 में जब हम लोग पढ़ते हैं, घटना और कुछ बता रही है। इधर हमने देखा, अब हम दूसरा सामुएल में हमने 9 में हम लोग देखते हैं, दूसरा सामुएल 9 में दाऊद पूरे अध्याय में, उसमें 13 आयतें हैं, उसमें केंद्र व्यक्ति दाऊद है। और फिर मेपीबोसेत, दाऊद और मेपीबोसेत, दास को ज्यादा प्राथमिकता दूसरा सामुएल 9 में नहीं है, उसके बारे में ज्यादा हम पढ़ते नहीं। लेकिन दूसरा सामुएल 10 में मुख्य तौर पर हम किसको देख रहे हैं? वो जो दासों के साथ क्या हुआ, उस बात को परमेश्वर की आत्मा हमारे सामने ला रही है। इधर हम लोग देख रहे हैं कैसे दो से लेकर चौथे वचन तक जब हम देखते हैं, उधर दाऊद के बारे में 4 बार विवरण किया गया है और दास के बारे में नहीं। लेकिन इधर हम लोग जब देख रहे हैं, इधर दास के बारे में ज्यादा विवरण है। तो ये दास किसको दिखा रहे हैं? पढ़िएगा तीतोस 3:4, तीतोस 3 अध्याय उसका 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। तीतोस उसका 3:4। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो हमने देखा दाऊद किस प्रकार उसका मित्र जब मर गया, उसके बेटे हानून को प्रीति दिखाने के लिए अपने यहां से दासों को भेज रहा। इसमें छाया क्या है? हमने जैसे पढ़ा, परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे नाश होने वालों पर अपना प्रेम प्रकट करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हमने दूसरा सामुएल 9 में देखा कैसे मेफीबोसेत, यानी जिस पर कोई अनुग्रह नहीं किया जाना चाहिए, कैसे उसको मेज पर लाया और उसको कहा मरते दम तक तू इधर खाना खाएगा। यानी कितने ऊंचे स्थान में उसे लाया और उसके बाप की सारी संपत्ति उसको वापस करा दी, यानी उसकी परिस्थिति को बहाल किया। दूसरा सामुएल 10 में हम देखते हैं कैसे दासों को भेजा जा रहा। किसके लिए? दुखी व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए। इधर परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं, परमेश्वर का कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट होते हुए हम लोग देखते हैं। मरकुस 16:15, मरकुस 16:15, यहां पर हम पढ़ रहे हैं। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो परमेश्वर अपनी प्रीति इस संसार में किस तरह दिखाता है? अपने दासों को भेजता है। किसके लिए? दुखी को तसल्ली देने के लिए। कैसे
जो गम में पड़े हैं, उन पर परमेश्वर अपनी दया प्रकट कैसे कर रहा है? कुछ व्यक्तियों को चुनकर उनके पास भेज रहा है ताकि उन्हें तसल्ली मिले। जैसे हानून का पिता मर गया, तसल्ली के लिए अपने यान से कुछ लोगों को भेज रहा। उस मन को जरा देखें। उन्होंने तसल्ली मांगा नहीं, दाऊद प्रीति दिखा रहा। वैसे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी जो पाप में पड़े लोग हैं, उन पर अपनी दया कैसे दिखाता है। इधर जरा रुककर मुझे एक बात आपसे कहनी है। आजकल बहुत से लोगों का यह सोच है, परमेश्वर ने जिनको चुना है उनको ही वचन बताना चाहिए, सबको नहीं बताना। ऐसे बोलकर कई लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई करेगी तो मैं दूसरों को वचन बोलूंगा। ऐसे कई लोग हैं, शायद आप भी ऐसे सोचते होंगे। सबको वचन बोलने की जरूरत क्या, वो तो वैसे ही नहीं मानेंगे। प्यारे अजीजों, वो सोच बिल्कुल गलत है। इस घटना में जब हम देख रहे हैं कैसे दाऊद भेज रहा है, इसी प्रकार सर्वशक्तिमान चाहता है कि हम जिन्होंने इस सत्य को जाना है, दूसरे जो अंधकार में पड़े हैं, उन तक इस सत्य को पहुंचाना है। अब उसके लिए वचन में कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो प्रभु यीशु ने वो बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया था। बीज अलग अलग जगह गिरी। सच है, बीज सिर्फ अच्छी भूमि पर नहीं, बाकी जगहों में भी बीज गिरा है और उनमें से कुछ जगहों में बीज उगा भी है। सो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इस वचन से वंचित रहे। और भी वचन में बहुत से दृष्टांत हैं, मैं उन सब में नहीं जा रहा। लूका 14 में 17 और 18 में दृष्टांत पढ़ सकते हैं। मत्ती 13वां अध्याय में दृष्टांत है। लूका 15 में भी, 28 में, वहां भी दृष्टांत पढ़ सकते हैं। तो मैं उन सब में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आप टाइम निकालकर उन घटनाओं को पढ़ सकते हैं। यानी परमेश्वर का सोच क्या है कि कोई भी नाश ना हो, उनको तसल्ली देना, वो ये सच्चाई को जाने। सो इधर हम लोग देख रहे हैं कैसे दाऊद अपनी तरफ से कुछ दासों को भेजा, लेकिन जब ये दास उनके पास गए तो उनके साथ क्या हुआ हम देख रहे हैं। अच्छी तरह समझना। दूसरा सामुएल 9 में एक ऐसे व्यक्ति को तसल्ली दिया जो इस्राएल का है। दूसरा सामुएल 10 में एक ऐसे को तसल्ली दे रहा है जो इस्राएल के बाहर। यानी दाऊद का दोनों के प्रति उसके मन की सोच, यानी परमेश्वर भी अपने लोगों को और जो लोग उसको अभी तक नहीं जाने, दोनों को किस प्रकार देखता है। जैसे इधर दासों को भेजा, नौजवान भाई और बहन, आज की सभा में आपने और मैंने इस बात की गंभीरता को समझना। हम तो वचन सीख रहे हैं, हमने बहुत कुछ इन दिनों में सीखा है, बहुत कुछ। लेकिन हमारे कितने मित्रगण हैं, कितने और लोग हैं जो आज तक इस सच्चाई को नहीं जानते, इस सच्चाई से वंचित हैं। तो आप जिसने इस सच्चाई को जाना, क्या मेरा और आपका कर्तव्य नहीं बनेगा कि हमने दूसरों तक इस सच्चाई को पहुंचाना है, ताकि दूसरे भी इस सत्य को जाने। अगर हम नहीं जाएंगे तो उन तक यह सत्य पहुंचेगा कैसे? कितने जगहों में, कितने इलाकाओं में, पहाड़ों में, तराइयों में, टापुओं में, जंगलों में कितने लोग रहते हैं। वो मेरे और आपके भाई है ना। बेशक भाषा अलग है, संस्कार अलग है, परिस्थिति उनकी अलग है,
तो जब प्रभु का आगमन नजदीक है इन दिनों में, मेरे और आपके अंदर की जलन क्या है? क्या हमने नहीं जाना प्रभु यीशु इस स्वर्ग से पृथ्वी से उठा लिए जाने होकर? आपने प्रभु यीशु की सेवकाई को भी देखा होगा, कैसे खुद दास का स्वरूप धारण कर कर इस पृथ्वी में आया। क्यों आया? परमेश्वर को मनुष्य का रूप धारण कर कर आने की जरूरत क्यों थी? हमने थोड़ी बुलाया था। हम तो दुश्मन थे ना। हम अपने पाप के उसमें पड़े थे। मानव जाति उस पाप की हालत में पड़ा था। अब इधर ध्यान दे, हमने दूसरा सामुएल उसका 10 का पहला आयत में आपके सामने पढ़ूंगा, जो इस पूरी घटना का अर्थ हमारे सामने लाता है। इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया। उधर लिखा हुआ शब्द, जब राजा मर गया, यानी एक मौत हुआ है, जिस मौत के कारण गम का माहौल है, और इस गम के माहौल में तसल्ली देना है, प्रीति दिखाना है। जब मौत नहीं है, जब गम नहीं है, प्रीति की जरूरत भी नहीं है, तसल्ली की जरूरत भी नहीं है। तसल्ली की जरूरत कब? जब गम है। तो इधर रुककर आप समझें, एक समय था जब आदम परमेश्वर के साथ बगीचे में था, अपना काम काज सब में लगा हुआ था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को इंसान कब देखता है? परमेश्वर के दिल के प्यार को, कितना परमेश्वर प्यार करता है, कब मालूम चला? जब इंसान आत्मा में मर गया, जब एक मौत की घटना हुई, तब प्रीति दिखाने का अवसर है। अगर मनुष्य पाप में गिरा ना होता, आदम ने बगीचे में आराम से रहना था, सब सहूलियत थी, लेकिन कभी भी परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाना था। उसने कभी भी परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, परमेश्वर कितना करुणामय है, कभी नहीं समझना था। यह एहसास कैसे आया? जब मौत आ गई। अब जब मौत आ गई, तब परमेश्वर का अनुग्रह की बहुतायत भी हम देखते हैं। अगर मनुष्य पाप में ना गिरा होता, बगीचे में उसी हाल में वो रहता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह को जब हम देखते हैं, किस प्रकार मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आया, और प्रभु यीशु की सेवकाई को जब हम देखें, क्रूस में कीमत देने के पहले 3.5 साल की सेवकाई को जब ध्यान से हम देखें, शुरू में बीमारों को चंगा करता रहा, जो दुष्टात्मा के जकड़े थे उनको छुड़ाया, मरे थे उनको जिंदा किया। इतना सिर्फ नहीं, जो भूखे थे उनको खाना भी खिलाया। मरा हुआ एक व्यक्ति कब्र में पड़ा था, उधर कब्रिस्तान में गया। विधवा का बेटा को लेकर जा रहे थे, रास्ते में मिला। जैरस की बेटी घर में थी, वहां मिला। बेथस्दा के कुंड में झोले का मारा जिधर था, उधर तक गया। यानी एक एक घटना को जब हम देखें, क्रूस में जान देने के पहले लोगों के बीच में अपने प्रेम को, अपने करुणा को किस प्रकार दिखा रहा है। यह अजीब काम इसलिए नहीं किया कि उनको चमत्कार कर कर कुछ दिखाए, उनको तसल्ली दिया। जो दुखी थे उन्हें तसल्ली दिया, कैदियों को आजाद किया। उसके बाद हम देखते कैसे क्रूस पर अपना जान दिया। तो उधर हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। आज भी ये प्रभु बीमारों को चंगा करता है,
वो परमेश्वर का करुणा है, परमेश्वर का प्रेम है। सो इधर क्रूस स्वर्ग में उठा लिए जाने वक़्त भी, जाने के पहले क्या कहा चेलों को? तुम जाओ, तुम जाकर जाति-जाति के लोगों को ये सुसमाचार बताना है, ये सत्य बताना है। और वो सुसमाचार क्या है? कि हे पापी मनुष्य, परमेश्वर तुम पर प्रीति दिखाना चाहता है। तुम इस पाप के दलदल में जब मरे हुए पड़े हैं, बेचैन हैं, हताश हैं, परमेश्वर प्रीति दिखाना चाहता है। जरा सोच कर देखे वो घटना को, 2 सामुएल 10 में वो दास जब उस राजा के बेटे के पास, हानून के पास जब दासों को भेजा, ये दास कितने अच्छी सोच के साथ आए हैं, तसल्ली देने ना आए हैं, बुराई करने थोड़ी आए थे, दुख के समय तसल्ली देने आए हैं। लेकिन इनका, हानून और उसके लोगों ने इनके साथ व्यवहार कैसे किया? जरा सोच कर देखें, कैसे तसल्ली देने के लिए जब आए, उनके साथ का व्यवहार को हम देखते हैं। उनके साथ क्या किया? उसका 3 में लिखा है, परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे, वे क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी विचार से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ-ढूंढ करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा। जरा देखें, किस मतलब से भेजा, उन्होंने क्या मतलब निकाला और फिर इनके साथ व्यवहार क्या किया। कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। उसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लज्जाते थे। सो आधी दाढ़ी कटवा दी, कपड़े भी फाड़ कर। जरा देखें, प्रीति दिखाने के लिए भेजा, व्यवहार क्या किया। 2 सामुएल 9 में मेपीबोसेत को पास संदेश दूत गया, उसे लेकर आया। मेपीबोसेत गिरकर दंडवत किया। इधर स्वीकार करने के जगह में तिरस्कार कर रही है। क्यों? इस बात को क्या दिखा रहा है? संसार प्रभु के दासों के साथ, या जो ये सुसमाचार लेकर जाता है, संसार किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करता है। इस बात को ध्यान देना। कितनी अच्छी सोच के साथ जाते हैं और मिलता परिणाम क्या है। दुनिया आदर नहीं करती। प्रभु यीशु को जरा देखें, खुद कौन सा बुराई काम किया, कौन सा गलत काम किया, किस बात में किसी को दुख पहुंचाया, और दुनिया ने क्या किया। इसी प्रकार, इसी प्रकार जरा सोचें, दुनिया में ईस्टर से ज्यादा क्रिसमस को इतना महत्व दिया जाता है। ईस्टर को इतना महत्व क्यों नहीं देते दुनिया? इतना फर्क क्यों? जरा सोच कर देखें। ये यीशु के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है क्रिसमस का, ये कुछ और ही है। तो मेरा विषय, नौजवान भाई बहन, हमने बहुत वचन सीखा है। हम में से बहुत अपने बारे में ही चिंता करते हैं। नौकरी कैसे, पैसे कैसे, दूसरे दोस्तों को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और फिर उनकी तरह अपनी योजनाएं बनाने लगते हैं। प्यारे अजीज, ध्यान रखें, आप अपने दोस्तों की तरह नहीं हैं।
अपनी तुलना उनके साथ करने की ये गलती को ना करें। अगर आपने यीशु को जीवन दिया है, आप अपनी तुलना अपने दोस्तों के साथ मत करें, आप खुद ही निराश और हताश होंगे। उनको उनके ऊपर कोई बुलाहट नहीं, आपके ऊपर एक बुलाहट है। उन्होंने किसी के हाथ में अपने जीवन को सौंपा नहीं, आपने एक के हाथ में जीवन को सौंपा है। परमेश्वर के आपके साथ का व्यवहार दूसरों के साथ के व्यवहार की तरह नहीं होगा। इसलिए दो में से एक फैसला आप कर लें। या तो आज आप बोल दें, यीशु मेरे से गलती हो गई, मैंने तुझे प्रभु मान लिया, तू मुझे माफ कर, मेरे जीवन से तू निकल जा, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। आज आप फैसला कर लें, आधे में ना लटके रहें, क्योंकि अगर दुनिया आपको खींच रही है तो मेरा खुद का राय है, सबसे अच्छा दुनिया आपको आकर्षित लगता है तो आप दुनिया के पीछे चले जाएं। उदाहरण समझाने के लिए, आज दुनिया ये इतना जेवर और ये सब लिपस्टिक और ये सारा कुछ क्यों करती है? अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश करती है। उनको लगता है कि हम मेड इन चाइना हैं, सस्ता माल है हम, तो हम अपना थोड़ा रेट बढ़ाएं, हम अपनी कीमत को थोड़ा बढ़ा लें। उसके लिए लोहा कान में नहीं टांगते, थोड़ा सोना टांग लेते हैं, थोड़ा पाउडर और बाकी सब लगा लेते। क्या कर रहे हैं? अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या एक विश्वासी ऐसा है? मैंने क्यों बोला? हम नौजवानों का कर्तव्य, अगर प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपा है तो कितने दुखी लोग हैं, कितने पाप के दलदल में आज पड़े सत्य को ढूंढ रहे हैं, बेचैन हैं, लेकिन उन तक ये सच्चाई को कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? आजकल बहुत से लोग सेवा में निकल जाते हैं, दुख की बात है, निकलते तो हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद मालूम चल जाता है ये आत्माओं की बोझ के कारण नहीं निकले हैं, इनको और कोई काम जम नहीं रहा था तो निकल गए सेवा में। प्यारे अजीजों, आप चाहे सेवा में निकले चाहे ना निकले, हम एक एक विश्वासी का, एक एक विश्वासी का कर्तव्य बनेगा कि अंधकार में पड़े दुखी लोगों को हमने तसल्ली देना है, हमने परमेश्वर का वो प्रीति उनको दिखाना है। लेकिन ध्यान से कान खोलकर सुन ले, जब आप प्रीति दिखाने जाते हैं, संसार आदर नहीं करेगा, संसार स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? उनको ये बात जमती नहीं है। बोलते हैं हम दुखी हैं तो हम दुखी ही ठीक हैं। इधर हम देख लीजिए ये दासों के साथ जो व्यवहार किया, और फिर दास वापस आ गए, शर्मा गए, दूसरों के सामने नहीं आ सकते। इसलिए दाऊद ने 5 में लिखा, इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा। दाऊद ने अपने दासों के साथ जो व्यवहार हुआ है उस बात को ध्यान में लिया और इनके पास मिलने के लिए लोगों को भेजा है। यानी सोचे, दाऊद अपने दासों के प्रति, अगर अमोनी के बेटे पर, वो राजा के बेटे पर ऐसी मन थी तो अपने खुद के दासों पर किस प्रकार का मन होगा? आप सोच कर देख सकते हैं। जो उसकी आज्ञा मानकर उधर गए थे, उनके प्रति दाऊद का मन कैसा होगा?
और इधर लिखा है, और राजा ने ये कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ ना जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। यहूदियों में है, उनको दाढ़ी रहती है, ये जब आधा दाढ़ी काट दिया तो शर्म की बात है, तो बाकी भी काटने को नहीं बोला, जब तक ये उगता नहीं रुके रहो। जब वापस आ गया, उसका 6 में हम पढ़ते हैं, जब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, यानी बात सामने आ गई। अब अम्मोनी डर गए। अब ये विषय को हम अगले सप्ताह आगे देखेंगे। अम्मोनी डर गए क्योंकि इसका बदला तो दाऊद लेगा ही लेगा, क्योंकि उसने चोरी के लिए या हमला करने के लिए दासों को नहीं भेजा था, एक बड़े जिम्मेवारी के साथ अपने प्यार को दिखाया था। लेकिन जब उस प्यार को ठुकराया गया, दासों के साथ जो व्यवहार किया गया, उसका बदला दाऊद खुद लेगा। उसका बदला दाऊद खुद लेगा। हे अम्मोनियों, तुमने जो किया ठीक नहीं। इसी प्रकार जब संसार प्रभु के दासों और दासियों के साथ अन्याय करता है, कुछ समय के लिए यरीहो में बैठना पड़ता है। सच है, कुछ समय के लिए यरीहो में बैठना पड़ता है। क्यों यरीहो में उसके लिए आप निकाल लीजिए यशायाह 30 का 20। यशायाह 30 उसका 20। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपें, और तुम अपनी आंख से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे। यानी ध्यान रखें, कुछ समय के लिए दाऊद ने अपने दासों को बोला यरीहो में रहना, कुछ समय के लिए। उसके पीछे का आत्मिक अर्थ इधर जैसे पढ़ा, कहीं ऐसा, चाहे विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारा उपदेशक फिर ना छिपे। परमेश्वर अपने दासों को भेजता है सुसमाचार के साथ। जब भेजता है, दुनिया जब अन्याय करती है, परमेश्वर कुछ समय के लिए उनको हटाकर यरीहो में रखता है। क्यों? उसके पीछे परमेश्वर को योजना है। परमेश्वर अपने आप बदला लेगा। प्रभु खुद उपदेशकों को भेजता है, खुद ही उपदेशों को कुछ समय के लिए हटाता है। उसके पीछे परमेश्वर को योजना है। अभी जरा रुक कर देखें। अभी हम लोग पहले अलग अलग जगहों में जाते थे, एक साल में लगभग 18 से 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते थे। पिछला 7 साल अलग अलग जगहों में गए, छोटा छोटा झुंड में लोगों के साथ बैठे, वचन सिखाए। अब पिछला 6 महीना से ऊपर, मार्च महीने से हम लोग कहीं नहीं जा रहे। वहां अमेरिका में थे, वापस आ गए, अब यहीं बैठकर यूट्यूब के द्वारा वचन दे रहे हैं। अब ये भी कितनी देर आगे चलेगा मालूम नहीं, प्रभु के हाथ में है। परिस्थिति बदल रही है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि वचन आप तक ना पहुंचे। उसके पीछे भी परमेश्वर का ही हाथ है। परमेश्वर का ही हाथ है। इसलिए मैंने और आपने क्या ध्यान देना, हमने इधर घटना जो सीखी, राजा प्रीति दिखाना चाहता है। राजा का मन देखें। उधर से अम्मोनियों ने स्वीकार नहीं किया, दासों के साथ जो व्यवहार किया, आखिरी में दास यरीहो में बैठे हैं और दाऊद खुद बदला लेने जा रहा। एक समय आएगा, परमेश्वर खुद
इस संसार का न्याय करेगा, लेकिन उसके पहले प्यारे अजीजों, मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम इस सच्चाई को लेकर दूसरों के पास तक जाएं। वो चाहे हमारे साथ व्यवहार कैसा भी करें, कैसा भी करें, आप उसकी चिंता ना करें। मैं आपको पूर्ण समय सेवा में निकलने को नहीं बोल रहा। सेवा में तभी निकले अगर प्रभु ने आपको स्पष्ट बुलाया है तो। आप सेवा में हैं ना हैं, लेकिन हम हर एक नौजवान का कर्तव्य बनेगा कि इन दिनों में प्रभु जो सच्चाई मैंने जानी है, इस सच्चाई मैंने दूसरों तक पहुंचाना है। कितने लोग परेशान, निराश, नशे के गुलाम, बुरी बुरी आदतों के गुलाम हैं। तब हे नौजवान भाई, नौजवान बहन, आपको क्या अपने भविष्य की चिंता है या हमारे देश के नौजवान भाई बहनों की आपको चिंता है? कितने घरों में घर बर्बाद हो गए, माँ बाप निराश और हताश। अपने से जितना हो सकता है उन्होंने कष्ट उठाकर नौजवानों को पढ़ाया, आज वो हाथ से निकल गए। नशे के गुलाम, दोस्त यारी में जाकर फंसकर अपने जीवनों को उजाड़ कर बैठे हैं, प्रेम चक्रों में फंसे हैं, बुरी बुरी आदतों में फंसे हैं। प्यारे नौजवान भाई और बहन, आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, मेरा आपसे विनती, आप अपने जीवन को ध्यान दें। मेरा एक कीमती जीवन कब खत्म हो जाएगा मालूम नहीं। क्या एक बत्ती के समान जलते रहने के लिए आज अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे? दुनिया आपसे कुछ भी करे, आप उसकी चिंता ना करें। दाऊद, अच्छा दाऊद समय पर व्यवहार कर लेगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मेरे प्रभु की प्रीति मैंने दूसरों तक पहुंचाना है। समाज में कितने निराश लोग हैं, परेशान हैं, लेकिन हम जब दूसरों को जाकर बताते हैं, ध्यान रखें, हमने किसी के धर्म को नीचा कभी नहीं करना, हमने किसी को कभी लालच नहीं देना, हमने किसी को धमकाना नहीं। केवल परमेश्वर के प्यार को उन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। वो स्वीकार करे ना करे, मेरा जिम्मेवारी मैंने वफादारी से निभाना है। क्या हम अपने सिरों को झुकाएंगे? प्रार्थना करेंगे नौजवान भाई बहन, प्रार्थना करें। हालेलुया। दाऊद प्रीति के दिखाने के लिए भेजा, मिला क्या? चिंता नहीं, लेकिन हे हानून, तेरे को मौका दिया। एक मेफीबोशेत को तू देख, उसके साथ इस दाऊद ने क्या किया, वैसे ही तेरे साथ किया था। अपने दुश्मन के पोते को उसने अगर ऐसे देखा तो तेरा बाप तो दोस्त था। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके चरणों में आकर। आपके वचन को सीखने का आपने हमें मौका दिया। दाऊद 2 अध्याय, मेफीबोशेत और हानून। प्रभु, आपकी आत्मा हम एक एक नौजवान से बात करे। 2020 जब समाप्ति की ओर जा रहा है, प्रभु अगर आपके आगमन में देरी है तो अगला नौजवानों का क्लास 2021 में है। ये पूरा साल आपने हम सबको संभाला। प्रभु, प्रियंका बेटी विश्राम में चले गई, दिल्ली से रचित भी विश्राम में चला गया, कितने और नौजवान चले गए, आपने हमें जिंदे रखा। प्रभु, ये 2020 आपने हमें चलाया, 1 साल निकल गया।
कई बातें आपने हमें सिखाई। 2021 में जब प्रवेश करने जा रहे हैं बाप, हम एक एक के जीवन में आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु, जब हम आशीष बोलते प्रभु, सोना चांदी घर घोड़ा नहीं, आपकी उपस्थिति एक एक के जीवन में बनी रहे। और प्रभु, जैसे वो दास तसल्ली देने गए, वैसे 2021 हम सब के सब दूसरों तक तेरी प्रीति पहुंचाने के लिए हम एक एक को सहायता कर। हम अपने बारे में चिंता करने वाले नहीं, लेकिन समाज में जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो हताश हैं, हमारे दोस्त लोग, हमारे दुश्मन, सबको प्रभु एक समान प्यार करते हुए, उनके सामने नमूना देते हुए, उन तक ये सच्चाई को पहुंचाने के लिए हम एक एक पर तेरा अनुग्रह बना रहे हैं। आपकी आशीष हम मांगते हैं। हमें और किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और आपका आगमन जब नजदीक है बाप, अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु, हमारे नौजवानों का जीवन कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए आशीष का कारण हो जाए। सब महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। नए साल की शुभकामनाएं अभी से ही हम देते हैं। नम्र रहें। 2020 अगर प्रभु ने संभाला, चलाया, दिल मत छोड़ें। 2021 में भी वो हमारा एबनेजर है, हमें चलाने के लिए सक्षम है। दिल में सच्चाई के साथ प्रभु को प्यार करें, प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित रहे। हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। अब तक चलाया तो आगे भी चलाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मारानाथा।